तरीका इनको सॉल्व करने का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कहा है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब उन्होंने कहा है कि एलसीएम में करें, ठीक है, उसके बाद उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और उसमें और उनको कैसे लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन को, वो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। इंडेक्स नोटेशन को हमें शो अप करना है यहाँ पर। तो ये पार्ट ए है, जो 72 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम साइड पे लिख लेंगे 2 3 5 7, जो कि हम इनको छोड़ नहीं सकते। 2 है, एंड में यहाँ भी 2 है, तो ये है इवन नंबर, हम 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, और यहाँ 1 आ गया तो ये 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12, 36 हो गया। अगेन हमारे पास आ गया है इवन नंबर, फिर हम 2 को यूज़ करेंगे। 2 1 ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन इवन नंबर, तो 2 से करेंगे। 2 9 ज़ा। अब हमारे पास ऑड है तो हम 3 को चेक कर लेंगे। ये 2 डिजिट्स नहीं है कि हम इनको प्लस करें, सम अप करें, तो हम 9 को चेक कर लेते हैं कि टेबल में आता है 3 के नहीं आता। तो 3 के टेबल में आता है तो हम इसको 3 से कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इस तरफ निकली लेफ्ट साइड पे, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं, और उन्होंने हमें क्या कहा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने फाइंड आउट कर ली है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ हम लिखेंगे ऐसे प्राइम फैक्टर, आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ 72 ऐसे लिख दें, और यहाँ लिखें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, ठीक है। या पहले आप इसको ऐसे करके लिखें, फिर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में शो करते हैं, ताकि सवाल थोड़ा लेंथी हो के ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, उनको पता चलेगा टीचर को जी बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ है इंडेक्स नोटेशन, तो हम IN लिखते हैं इसको, या आप IDN भी लिख सकते हैं, या पूरा इंडेक्स नोटेशन करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम 2 को देखेंगे पहले कितने टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो हम 2 क्यूब के साथ लिख देंगे, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 3 को स्क्वायर के साथ लिख देंगे। अब जब इन 2 की जो काउंटिंग है, समझ लें कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, उसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखने को, इंडाइसेस में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। यानी उन्होंने कहा है हमें इतना खोल कर आंसर मत बताएं, लेंथी करके आंसर मत बताएं, आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर बताएं कि हमें देखते पता चल जाए कि अच्छा भी 2 3 टाइम्स आया है 72 को डिवाइड करते हुए, और 3 2 टाइम्स आया है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। सेम इसी तरह आपने अपने जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको करना है। जैसे अब 187 है, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे 2 3 5 7, और अब मैं आगे बड़े वाले नंबर भी लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास हंड्रेड्स में है ना, तो हम 11 13 17 और 19 के फैक्टर्स को भी यूज़ करने लगे हैं इसके अंदर, अगर हमें ज़रूरत हुई तो 87 है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। 2 से करेंगे नहीं हो सकता क्योंकि एंड में ऑड नंबर है, 2 निकल गया। 3 से चेक करते हैं, तो 3 में हम क्या करते हैं, इनको सम अप कर लेते हैं। 1 8 हो गया 9, और या यहाँ भी 1 दे दिया तो 8 और 8 हो गया 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा। 5 के टेबल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एंड पे ना 0 है ना 5 है। अब क्योंकि एंड पे 7 आ रहा है, तो हम इसको एक दफ़ा काउंटर चेक ज़रूर करेंगे, इस तरह डिवाइड करके, ठीक है। आप इस तरह के 7 से डिवाइड करें इसको। 7 2 ज़ा 14, ठीक है, और 4 में से इनका तो 47 यहाँ एंड पर आता है। अब यहाँ हमें आके पता चल गया है कि जी ये जो है 47 7 के टेबल से बिल्कुल नहीं होने वाला, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। 7 भी निकल गया। अब हम देखते हैं कि 11 से अगर हम करते हैं, यहाँ से हम इस तरह काउंटर चेक करते हैं 87 को, तो 13 1 ज़ा 13, यहाँ 57 बचा, तो 13 2 ज़ा 57 नहीं होता, ज़्यादा आता है 13 को अगर हम देखें करके। 13 3 ज़ा करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 39। 3 को 5 से करें तो 5 3 ज़ा होता है हमारे पास 15, और 5 1 ज़ा 5 और 6, ये था 65। 4 से करके देख लेते हैं। ये करने का मकसद ये कि आपने किस तरह चेक करना है। 4 3 ज़ा 12, 1 इधर, 4 1 ज़ा 4, देखिए 52 एस्टिमेटेड बनता है ये, तो हम इसको भी नहीं लेकर आएंगे। 13 से भी नहीं करेंगे। अब 17 से ये होपफुली हो जाएगा, क्योंकि एंड पे 7 है, और 7 इधर भी 7 है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आराम से
17 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 17 1 ज़ 17, यहाँ 1 नीचे आ गया, इसको भी ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। अगेन 17 1 ज़ 17, तो यहाँ पर हम करेंगे 17 के टेबल से 17 11 ज़ 17। अब यहाँ आप कहेंगे कि 11 आ रहा है, हम यहाँ पे 11 क्यों नहीं यूज़ किया? तो आप कोशिश करें कि आपके पास बड़े से बड़े तक जाएं, तो फिर छोटा आए तो फिर कोई मसला नहीं है आपको वापस आने में। अगर आप बड़े से लेकर आते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको फिर वापस बड़े में जाना पड़ेगा, तो आप क्यों ना पहले ही बड़े से करके देख लें, ताकि वापस आते हुए छोटे हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम उनको यूज़ कर सकें। जैसे 11 1 ज़ 11। अब इसको हम कैसे कर सकते थे? 18 11 से अगर करते तो 11 1 ज़ 11 आ जाता। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास चले गए 77, तो 77 आता है 7 के टेबल के ऊपर। ठीक है, तो 11 17 ज़ 187 बनता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास निकले हैं। ठीक है, और वो हैं 11 और 17, और इसमें इंडेक्स नोटेशन इसलिए नहीं बन सकती, ये प्राइम फैक्टर्स है ना हमारे पास। ठीक है, हमें यहीं इसका आंसर एंड अप करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 होते ये तो हम फिर उसको इंडाइसिस की शक्ल में लिखते, स्क्वायर में या क्यूब में लिखते। अब ये नहीं हो सकते तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास रह जाता है अब 336 विच इज़ पार्ट सी, और पार्ट सी को करने के लिए हम यहाँ रखते हैं अगेन 336 और 2 से करेंगे पहले, अगेन 2 3 5 7, और वो 11 13 19 17 जेन में रखिएगा, वो भी हमने लेके चलना है क्योंकि हंड्रेड्स नंबर में है ना, तो ये हंड्रेड्स में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको इस बड़े उससे भी लेकर जा सकते हैं प्राइम फैक्टर से। 2 1 ज़ 2 से क्यों करें? क्योंकि एंड में हमारे पास इवन नंबर है, और यहाँ 1 चला गया तो 2 6 ज़ 12, फिर 1 यहाँ चला गया तो 16 8 ज़। ठीक है, फिर अगेन 8 ज़ एंड 4 ज़, फिर 4 और 2, फिर अगेन 2 एंड 1। अब 21 आ गया एंड में, इवन नंबर आ गया, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको प्लस कर लेंगे। एक दफ़ा 2 और 1 प्लस किया तो 3 आता है, इसका मतलब है 3 की टेबल से हो जाएगा। तो 3 7 ज़ 21। अब हम सिर्फ 7 को यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि 5 नहीं हो सकता ना, एंड पे 0 और 5 नहीं है, तो 7 1 ज़ 7। ये हमारे पास निकल आए हैं प्राइम फैक्टर्स। हम इनको यहाँ लिख लेंगे एज अ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और 2 पहले खोल कर लिखेंगे ऐसे, ताकि हमने फिर उसकी इंडेक्स नोटेशन देनी है ना, पहले आप इस तरह लिखेंगे तो उसको इंडेक्स नोटेशन में लेकर जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 3, पता नहीं ये न्यू बॉल पॉइंट है क्यों नहीं दे रहा, यहाँ आगे इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, और 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो हम 2 की पावर लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये एक दफ़ा है तो हम इनको ऐसे एक दफ़ा लिख देंगे। ये है इसका आंसर। अब चलते हैं 630 की तरफ, और इसको भी हम यहाँ कर लेते हैं। जी, आज मेरे पास अब है 630 को हम यहाँ कर लेते हैं ऐसे। 2 से करेंगे 2 3 ज़ 6, 2 1 ज़ 2 और 2 5 ज़ 10। ठीक है, अगेन 2 से नहीं कर सकते क्योंकि एंड पे 5 आ रहा है, तो हम 3 से चेक करते हैं, इनको पहले प्लस करेंगे। 3 1 4 4 एंड 5 9, तो ये हो जाएगा 3 से। 3 1 ज़ 3 3 5 ज़ 15 और बीच में 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 10 ज़ हमने 30 को लिया है, इस 30 को पूरे को 2 को ले लिया है, क्योंकि हंड्रेड्स में है ना, तो हंड्रेड्स में हमने इधर उसका मल्टीपल निकालना है। अगेन 5 आ गया है, तो हम 5 से चलते हैं। 5 2 ज़ 10, 5 1 ज़ 5, 21 है तो 3 से ले लेंगे। 3 7 ज़ 21 और 7 1 ज़ 7। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स जो यहाँ निकले हैं वो हैं 2 3 5 3 7। तो हम इसको लाइन से इस तरह करते हैं कि 3 जो है 3 के साथ ही आ जाए, क्योंकि वो नीचे, तो कोई नहीं, हम एक साथ इस तरह लिख देते तरतीब से करके ज़रा। और 7 2 1 टाइम ही है, इंडेक्स नोटेशन में जब हमने करना है इसको तो हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 टाइम्स है, तो 3 स्क्वायर के साथ, और 5
और 7, यानी इसमें से कोई भी चीज़ अगर 2 या 3 बार आती है तो इसको ऐसे लिखने से ये पूरी स्टेटमेंट इंडेक्स नोटेशन में आ जाती है। और अगर यहाँ पर कहीं भी 2 टाइम्स नहीं है, सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, तो आप उनको एज इट इज़ लिखे, कोई मसला नहीं है। बस हमने अगर एक भी दे दिया है इंडेक्स नोटेशन वाला तो वो पूरी स्टेटमेंट ही काउंट हो जाएगी इसमें। होपफुली आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।